नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना था और इसके बाद 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह बोर्ड चार धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े 51 मंदिरों की देखरेख करता था। पुरोहित इस गठन को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले भी देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा खूब उछाला जा रहा था और कांग्रेस के चुनाव जो प्रभारी हैं हरीश रावत ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। धामी सरकार पर इसका भी असर जो है वो बड़ा असर जो दबाव था वो पड़ा था और इससे पहले उत्तराखंड के चार धाम के पुरोहित ने भी संस्था ने भी ये कहा था कि चुनाव में वो 15 उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये पुरोहित जो होंगे वो राज्य सरकार की ओर से बनाए देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे और इसके लिए पुरोहितों ने भी चार धाम तीर्थ पुरोहित हुक और हकूकधारी और महापंचायत समिति का गठन किया। समिति के कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेगी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य के समर्थकों की अब छुट्टी होने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सख्त रुख दिखाते हुए 6 नेताओं को पार्टी से बाहर का जो रास्ता है वो दिखा दिया है। सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का भी आरोप लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हुए सभी नेता यशपाल आर्य के समर्थक माने जाते हैं और पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि नैनीताल के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की जांच के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई और निष्कासित ही लोगों से संजय वर्मा भवाली नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और भवाली की मंडल महामंत्री ज्योति वर्मा और भाजियों मंडल अध्यक्ष रवि कुमार और बीजेपी कह दे आपको कि मीडिया प्रभारी भवाली अनुभव कुमार को भी पार्टी से हटा दिया गया है। निष्कासित नेताओं में भी हरीश बिष्ट जो है उनकी भी जो ब्लॉक प्रमुख बताए जा रहे हैं और जबकि कृपाल सिंह बिष्ट नैनीताल मंडल के महामंत्री थे। वहीं पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि नैनीताल के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की जांच के आधार पर ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बीजेपी की ओर से 4 दिसंबर को ही राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस भी राहुल गांधी की रैली करा सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड आ सकते हैं और सोमवार को ही दिल्ली से लौटे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और पीएम मोदी सहित कुछ और जो नेताओं का उत्तराखंड दौरा भी होना है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी किसी बड़े नेता का भी यहां अब आने का दौर जो है वो लगातार शुरू हो सकता है। पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। इसकी कमान जो है वो राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने खुद संभाली हुई है। वहीं लगातार राज्य भर का तूफानी दौरा जो है वो कर रहे हैं और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष का भी उन्हें बखूबी साथ भी मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को केंद्रीय नेताओं के राज्य दौरों की कमी भी खल रही है और इसी कमी को पूरा करने के लिए पार्टी शीघ्र ही किसी बड़े नेता की भी रैली उत्तराखंड में कराना चाहती है। और दिल्ली से लौटे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि इस संबंध में उनकी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से लंबी चर्चा हुई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिसंबर से पहले ही या फिर दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा
मैनिफेस्टो, टिकटों के बंटवारे और दूसरे मसलों पर भी केंद्रीय नेताओं से उनकी चर्चा हुई है, जिसका शीघ्र ही खुलासा भी कर दिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए विदेश से देहरादून आए 14 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें 15 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा और इन सभी के सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इनकी निगरानी कर रही है और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने भी बताया है कि नई दिल्ली से 25 ऐसे लोगों की सूची भेजी गई है जो हाल ही में विदेश से लौटे हुए हैं। इनमें से 14 लोग देहरादून जिले के हैं और 6 लोग ऐसे हैं जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। इन सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और केंद्र और शासन से मिले दिशा निर्देशों के क्रम में ही सभी 14 लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए कहा गया है और साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों का भी पता किया जा रहा है, जिसके बाद उनका भी आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल भी लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते अब बाहर से आने वाले को विशेष निगरानी भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार अब अलर्ट पर नजर आ रही है और जांच जो है उसको भी बढ़ा दी गई है। और वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया है कि जिले में मंगलवार से जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर कोरोना की आरटीपीसीआर और जांच जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बुधवार से ही आशा रोड चेक पोस्ट पर भी इसकी जांच शुरू हो जाएगी और डॉक्टर ने यह भी कहा कि इसी तरह रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी फिलहाल रैंडम जांच शुरू कर दी जाएगी। इनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर जांच की जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी उनकी जांच नहीं की जाएगी। आपको ये बता दें कि सीएम और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि लोगों से अपील की है उन्होंने साफ तौर पर कि जिन लोगों के कोरोना का पहला और दूसरा टीका नहीं लगाया है वो जरूर लगवा ले। साथ ही भीड़ भाड़ से बचे और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना भी करे। कोरोना के बढ़ते मामलों और नए स्वरूप को देखते हुए ही जिला प्रशासन और पुलिस स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी वार रूम में ही तैयार कर लिया गया है। जिले में लगती दूसरे राज्य की सीमाओं पर भी जो आरटीपीसीआर जांच है उसको भी बढ़ा दी गई है। डीआईसी ने मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए एक डिवाइस बनाई है और कुछ परीक्षणों के पास होने के बाद से ही इस यंत्र को अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। ये स्वचालित है और आपको बता दें कि जानवर की उपस्थिति को भांप लेता है और तेज ध्वनि के जरिए ही जानवरों को दूर भगाता है। दरअसल इससे निकलने वाली ध्वनि जानवरों के लिए असहनीय होती है। नवशाय डिजाइन इनोवेशन सेंटर भारतीय प्रबंधन संस्थान के परिवर्तन क्लब के साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए इस काम को किया जा रहा है और साथ ही फरवरी 2021 में ही प्रयास 3 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश की 800 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। व्यापक स्क्रीनिंग के 2 दौर के बाद ही फाइनल के लिए 10 टीमें चयनित की गई। आपको बता दें कि इसको लेकर काशीपुर में नई दौर के बाद ही जो ये विकसित किया जा रहा है और इसका नाम परिणाम प्रकृति है और ये स्वचालित है जो जानवर की उपस्थिति को भांप लेता है और सायरन ध्वनि का उपयोग करके उन्हें दूर भी भगा देता है। यह बैटरी की ऊर्जा पर काम करता है और भविष्य में इसे सौर ऊर्जा से भी संचालित करने की योजना है। ये PIR आधारित सेंसर का उपयोग करता है और वर्तमान में 100 डिग्री के क्षेत्र दृश्य के साथ 12 मीटर की दूरी तय करता है। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष आम बात है और कई बार इस संघर्ष में दोनों के घायल होने के अलावा जान तक चली जाती है। पर्वतीय जिलों में तो जंगली पशुओं की वजह से लोग खेती से भी विमुख होने लगे हैं और ऐसे में ये यंत्र किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही इसकी लागत भी काफी होगी और जिससे कि आपको बता दें कि आम आदमी की भी पहुंच में होगा। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर भी जो काम था वो लगातार जारी था, जिसे पूरा कर लिया गया है और हिमालय क्षेत्र में ये डिवाइस काफी उपयोगी भी साबित हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि
इसको लेकर काशीपुर की कोशिश हमेशा से ही आम जीवन से जुड़ी है, वास्तविक और वैवाहिक समस्याओं को भी हल करने की रहती है।